सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि श्री राम अयोध्या में जन्मे, लेकिन अयोध्या से श्री राम कैसे श्रीलंका तक पहुंच गए। अयोध्या में जन्म हुआ, यहीं से लक्ष्मण जी सीता जी के साथ 14 साल का वनवास शुरू किया। उसके बाद देखिए श्री राम कहां गए। जब अयोध्या से निकले तो प्रयागराज पहुंचे। अयोध्या के बाद राम का पहला पड़ाव रहा प्रयागराज। यहीं निषाद राज केवट ने नाव से उन्हें गंगा पार कराई। और उसके बाद देखिए प्रयागराज से निकल कर आए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वनवास का सबसे ज्यादा समय करीब 11.5 साल राम जी ने चित्रकूट में बिताया। यह मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री आज नासिक में थे। राम जी का नासिक से ताल्लुक क्या है? चित्रकूट में रहे 11.5 साल, मंदाकिनी नदी के किनारे वो आश्रम में तपस्वी की तरह रहे। यहीं भरत उन्हें मनाने पहुंचे और न मनाने पर राम जी की खड़ाऊ ले गए। अगर आप चित्रकूट गए या नहीं गए तो यही मंदाकिनी नदी और मंदाकिनी से लगी हुई जगह है मध्य प्रदेश की सतना। सतना जिले के पास अत्रि ऋषि का आश्रम था। चित्रकूट के बाद राम जी सतना पहुंचे। राम जी ने यहां पर भी कुछ दिन बिताए सतना में। सतना के बाद देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे वो श्रीलंका तक पहुंचे। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहुंचे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जंगलों से होते हुए वो आगे बढ़े। रामायण में दंडकारण्य नाम से इसका जिक्र है बाकायदा। और उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के जंगलों में राम जी के निशान है। रामपथ गमन नाम से इनका विकास भी हो रहा है उन निशानों का। अब देखिए छत्तीसगढ़ से कहां है? महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गए थे। अब आप यहां से समझेंगे कि यहां क्यों आए राम जी, यहां क्या हुआ। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में रहे। मान्यता है कि यहीं लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी, जो रावण की बहन है। इसी नासिक में, बहुत कम लोग जानते हैं कि नासिक में ही सूर्पनखा की नाक काटी गई। यहीं से रावण ने माता सीता का अपहरण किया। नासिक में यहीं बने कालाराम मंदिर में मोदी ने आज पूजा की है। उसके बाद देखिए जब यहां से राम जी निकले तो तेलंगाना पहुंचे, जो उस वक्त आंध्रा हुआ करता था संभव है, जहां के भद्राचलम पहुंचे। सीता की तलाश में राम लक्ष्मण दक्षिण भारत की ओर बढ़े। उसके बाद यहीं माता सीता को बचाने की कोशिश में जटायु मारे गए। उसके बाद यहां से आगे चलिए, केरल आ जाइए। केरल के पंपा नदी के किनारे वो माता सबरी से मिले। सबरी ने राम लक्ष्मण को अपने झूठे बेर खिलाए। उसके बाद यहां से आइए कर्नाटक। अभी तक हनुमान जी की एंट्री नहीं हुई। यहीं पहली बार कर्नाटक के हम्पी में पहली बार राम जी हनुमान जी और सुग्रीव से मिले थे। और माता सीता की तलाश में वानर सेना भी साथ आ गई थी। और उसके बाद अब चढ़ाई करनी थी लंका पर। यहां से पहुंचे रामेश्वरम, तमिलनाडु। यही है राम सेतु। सीता जी की तलाश में समुद्र के आखिरी छोर पर पहुंच गए। मान्यता है कि यहीं से वानर सेना ने राम सेतु बनाया था, जिसके सहारे राम जी और उनकी सेना रावण के पास पहुंची। अब बारी थी श्रीलंका पहुंचने की। लंका में राम और रावण की सेना में भीषण युद्ध हुआ। 84 दिन के युद्ध के बाद राम जी ने रावण का वध कर दिया। लंका विजय का अभियान पूरा कर वो वापस लौटे हैं। इस बीच जो नासिक आया, प्रधानमंत्री उसी नासिक में थे। अब आप समझिए नासिक में होने के पीछे वजह, रावण ने यहीं से सीता जी का अपहरण किया। यहीं से कहानी लिखी गई कि अब रावण की लंका दहन होगी और रावण मारा जाएगा। प्रधानमंत्री उसी नासिक पहुंचे थे। अब मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री उस नासिक के पंचवटी पहुंचे। पंचवटी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है पंचवटी क्योंकि 5 वट वृक्ष है, इसलिए इसे कहते हैं पंचवटी। पंचवटी की खासियत बताऊं, और जिस मंदिर पहुंचे, क्योंकि पीएम को 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाना है। अब मैं आपको बताऊं पंचवटी की खासियत। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से 10 दिन पहले मोदी ने बहुत खास पूजा की। अयोध्या से पहले मोदी ने महाराष्ट्र के कालाराम मंदिर में पूजा की। कालाराम मंदिर नासिक शहर के पंचवटी इलाके में गोदावरी के किनारे 5 बरगद एक साथ हैं, जिन्हें पंचवटी कहते हैं। मान्यता यह है कि वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी यहां रुके थे। यह कालाराम मंदिर नासिक में भगवान राम की उसी याद को समेटे हुए। मंदिर में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की 2 फीट ऊंची खड़ी प्रतिमा है। काले पत्थर से बनी दुर्लभ मूर्तियों को देखने यहां हजारों लोग आते हैं। मान्यता यह है कि यहीं पर लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। इसके बाद रावण ने कई राक्षसों को हमले के लिए यहां भेजा था। दावा है कि रावण ने करीब 14,000 राक्षसों का वध किया। तब बौखलाए रावण ने छल से माता सीता का अपहरण किया था। मतलब राम और रावण युद्ध की असली शुरुआत यहीं से हुई। इसलिए भी काला मंदिर का विशेष महत्व और पहचान है। माना यह जा रहा है कि मोदी ने इसलिए यहीं से अनुष्ठान शुरू किया। करीब 250 साल पहले बने मंदिर और मूर्तियों की एक और कहानी है। ये वही मूर्तियां हैं जो इस मंदिर में रखी हैं। पहले शायद ही आपने राम जी की काली प्रतिमाएं देखी हो। इस मंदिर में काले रंग की प्रतिमा है। दावा है कि रंगारू ओडेकर नाम के व्यक्ति के सपने में श्री राम आए। सपने में उसने गोदावरी पर भगवान राम की काले रंग की मूर्ति दिखी और उसकी नींद खुली तो नदी के किनारे उसे सच में काले रंग की राम जी की मूर्ति दिखी। उस मूर्ति को वहीं पर रखकर उसने कालाराम मंदिर का निर्माण कराया। इस भव्य मंदिर को बनाने में करीब 12 साल का वक्त लगा और रोज करीब 2000 कारीगर और मजदूर काम करते थे इसमें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो क्या कह रहे हैं इस मंदिर पर। नासिक पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। अब मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना,
यहां से 11 दिन तक पीएम आखिर क्या करने वाले, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि मोदी पूरी बाजी पलट देंगे। मोदी ने आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है और फिर नासिक में गोदावरी तट से अनुष्ठान की शुरुआत की है। मोदी 11 दिन तक व्रत रखेंगे, कड़े नियमों का पालन करेंगे। यह आज की तस्वीर है। मान्यता है कि ईश्वर के यज्ञ और आराधना के लिए विशेष नियम होते हैं। पूजा में बैठने वाले यजमान को दरअसल उनका पूरी तरह से पालन करना होता है। देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से कई दिन पहले ये नियम शुरू हो जाते हैं। मोदी को प्राण प्रतिष्ठा करनी, इसलिए नियम मोदी के लिए, यजमान मोदी है। मान्यता है कि मूर्ति में चेतना के संचार के लिए यजमान की साधना जरूरी है। इसमें व्रत और तपस्वियों जैसी दिनचर्या रखनी होती है। सूर्योदय से पहले उठना और साधना करना होता है। आहार में फल, जूस और पानी शामिल होता है। सत्य, अहिंसा, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। मतलब भोजन से नींद और व्यवहार तक में संयम जरूरी। व्यस्त कार्यक्रम और जिम्मेदारी के बीच भी मोदी इसका पालन करेंगे, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है और मोदी उन 5 लोगों में है जो गर्भगृह में शामिल होंगे। यह है मोदी के 11 दिन की तपस्या। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालाराम मंदिर गए, नासिक गए, उसके बाद मुंबई गए। लेकिन इस बीच, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माताजी को याद किया। आज मैं आपको बताऊं पीएम मोदी को क्यों माताजी की याद आई। अपनी बहुत करीब रहे हैं पीएम मोदी हमेशा अपनी मां के। जरा सुनिए पीएम मोदी। आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम बजा करती थी।